वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए हम लोगों ने जो डेली प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू किया था, जिसके अंतर्गत बिहार और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा था, उसके अंतर्गत 5 सेट आ चुके हैं। आज आपके सामने 6वें सेट के साथ अवेलेबल है। देखिए, बीच में आपको पता है कि बंद हो गया था सेट आना। इसका रीजन ये था कि एग्जामिनेशन डेट कभी फ्लक्चुएट कर रहा था इधर उधर, इसके कारण मैंने बंद कर दिया था। कोशिश रहेगी कि उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाए। आइए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन का ये शानदार सेट होगा, जिसमें कि बिहार के स्टैटिक्स बिहार और करंट अफेयर्स के शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए, ये क्वेश्चंस आपको अगस्त 2021 का भी उठाया गया है और इसके पीछे का रीजन ये है कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो चुके हैं। यदि आप 20 और 22 को एग्जामिनेशन डेट मान के चले तो उसमें बिल्कुल 1 साल का कवर किया गया है, जिसमें कि जुलाई अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का डिट्टो बिल्कुल इतना करंट आपको पूछने जाने की तो संभावना है, इससे ऊपर भी जा सकता है, इसलिए 1 साल का कवर करके चला जा रहा है। तो देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है। ईरान के जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे इब्राहिम रईसी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में ई ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसको आप लोग मान के चलेगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारत और किस देश की सेना के द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया? यहाँ पे जायद तलवार है, ठीक है ना। रूस, अमेरिका, यूएई, सिंगापुर या ऑप्शन ई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूएई। वहीं पे जायद अल बहर हो जाता तो भारत और कतर के नौसेना का सेनाभ्यास होता, लेकिन ये है क्या आपको जायद तलवार 2021। तो चूंकि अरब कंट्रीज के बीच में थोड़ा नाम में डिफरेंस लगता है, सिमिलरिटी भी लगता है, तो आप थोड़ा सा पढ़े रहिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जायद अल बहर तो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जायद तलवार है तो यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या फिर बिहार? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया था कि शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दिएगा, ठीक है ना। और फिर माना फॉरेस्ट की बात कीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा कर्नाटक में, वो दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये वन संसाधनों को शहरी क्षेत्र में मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ हो जाएगा। WHO के नोवल रोगजनकों की उत्पत्ति के लिए कौन सा समूह का गठन किया है? आपको पता है कि कोरोना आया, फिर बहुत सारे इस तरह के हमेशा आते रहते हैं, तो उसके लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है जो भविष्य में होने वाले रोगों को वो जांच करेगी और उसके बचाव को उपाय पहले से लेगी और जो भी कुछ होगा। तो ये सागो, SAGO, सागो नाम से एक जो है WHO के द्वारा रोगजनकों की उत्पत्ति के लिए कौन सा समूह बनाया गया है कि वो इसी के संबंध में रिसर्च वगैरह करेगी, गाइडलाइन जारी करेगी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आपको पता है कि 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक था ये, और हुआ था आपको जापान में हुआ था। वहीं 32वां जो है मेन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन था, जिसमें तो अलग बात है, जेवलिन थ्रो में वो नीरज चोपड़ा, लेकिन ये पैरालंपिक की बात कर रही है। तो 16वें पैरालंपिक जो टोक्यो में हुआ था उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5, 8, 6 या 19 या ऑप्शन ई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीते गए थे। तो इसका प्रकार इसमें कुल जीते थे 19 जीते थे। अगला देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? देख लीजिए, आपके पास सामने 4 ऑप्शन है। उभरते सितारे फंड का उद्देश्य क्या है? खेलों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म लघु मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देना, पार्कों को बढ़ावा देना या चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो उभरते सितारे फंड जो है, ये फंड जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कंपनियों को बढ़ावा देना। और इसका जो मेन स्पॉन्सर कौन है? वो आयात निर्यात बैंक है और लघु विकास बैंक है। मेन है आयात निर्यात बैंक, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ये जो जारी किया गया था इसमें प्रथम स्थान पर था चीन, ठीक है ना, और भारत का स्थान था द्वितीय। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक विनिर्माण सूची में। आगे देखते हैं। महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये जो G20 महिला मतलब कि सम्मेलन था, ये पिछले साल हुआ था, वो हुआ था आपको इटली में, ठीक है ना, 47वां। तो इसीलिए वहाँ पर ही ये महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। हालांकि उसके बाद जर्मनी में अभी हाल ही में हुआ है कुछ दिन पहले G20, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि किस मंत्रालय ने सोन चिरैया ब्रांड लोगो को लॉन्च किया है? सोन चिरैया आपको पता है एक ब्रांड अभी हाल ही में पिछले साल लॉन्च किया गया था, तो उसका संबंध किससे है? अपने सामने 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसका मकसद है कि जो उत्पाद होते हैं, हैंडमेड उत्पाद होते हैं, उसके लिए लोगो जारी करना, उसको प्रमोट करना, ऑनलाइन अवेलेबल करवाना। तो ये जारी किया गया है आपको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना, सोन चिरैया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 10 अगस्त 2021 को जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 120वां, 122वां, 24वां या 126वां? ऑप्शन ई।
तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक में जो है भारत का स्थान 122वां है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आप जब एडिटोरिया पढ़िएगा या फिर स्पीडी पढ़िएगा तो सारे टॉपिक्स एक साथ रहते हैं, ठीक है ना, तो उसको पढ़ने में आसानी हुई कम दिन में, ठीक है। बांगस अवाम मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या पुदुचेरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा J&K में ये हुआ था। किस जल विद्युत परियोजना को बुरनेल मेडल से सम्मानित किया गया था? मांगते छू जल विद्युत परियोजना, थ्री गॉर्ड्स जल विद्युत परियोजना, टिहरी या फिर कोयना? तो ये मांगते छू जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है? तो आपको अफगानिस्तान में है, तो वहाँ पर इसको भारत के सहयोग से किया जा रहा था, तो इसको जो है बुरनेल मेडल सम्मानित किया गया था। अगला देख लेते हैं, बिहार नदियों में मतलब बिहार में नदियों की कुल लंबाई कितनी है? 2800 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर या फिर 3800 किलोमीटर, या ऑप्शन ए? तो यहाँ पे जो कुल लंबाई हो जाएगी 3200 किलोमीटर, ठीक है ना। बिहार में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर किया गया है? जोगबनी, मीठापुर, लहरियासराय या फिर बिहार शरीफ? तो मीठापुर बस स्टैंड जो पुराना था, ठीक है ना, वहाँ पे जाइएगा तो वहीं पे मत्स्य अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था। बिहार में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहता है, 18, 22, 26 या फिर 28? इसके 28 जिले लगभग बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें, नलकूप, कुआं, तालाब? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नहर, ठीक है ना। चूंकि दक्षिण बिहार में कुछ नहरें बेहतर ढंग से हैं, हालांकि उत्तर बिहार में आपको नलकूप मेन है, लेकिन ओवरऑल आपको नहरें हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा गलत है, हमको चूज करना है। त्रिवेणी, ये जो आपको जो बांध परियोजना होता है, ठीक है ना, वो किस पर है? गंडक पर है, बिल्कुल सही है। तिरहुत कहाँ पर है? गंडक पर है, ये भी सही है। तिऊर कहाँ पर है? गंडक है, ठीक है ना। और कोसी तो कोसी नदी पर है, तो ऑल आर ट्रू, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। अगला देख लेते हैं, कोसी परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको पता है कि कोसी, पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी दो है, तो कोसी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1953 में, और भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ था 1954 में, लेकिन स्थापना 1953 में की गई थी कोसी परियोजना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार के कुल चीनी मिलों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, 13, 15, 23, 28 या ई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28, ठीक है। हालांकि आप इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़िएगा तो वहाँ पे निश्चित रूप से, या बजट पढ़िएगा तो वहाँ पे निश्चित रूप से इन चीज़ों पर गहनता से अध्ययन कीजिएगा, और इन चीज़ों पर गहनता से अध्ययन कीजिएगा तो 4 से 5 नंबर आपके दूसरे स्टूडेंट से निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा ही अब एज ए इकोनॉमिक्स बन के आता है, चाहे वो नेशनल इकोनॉमिक्स हो या फिर बिहार का इकोनॉमिक्स हो। आइए, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये सन 1964 की बात है, स्थापना की गई थी। यूएसए, रूस, ब्रिटिश या फ्रांस? तो सोवियत रूस के साथ किया गया था, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, बिहार फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? भागलपुर, पटना, राजगीर, दरभंगा या ऑप्शन ई? बिहार फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में अवस्थित है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ कब किया गया था? 2017, 18, 19 या 20? ये 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। अगला देख लेते हैं, वर्ष 2018-19 के अनुसार बिहार में फसल सघनता कितना है? 60.8, 143.3, 136.8 या 121.3%? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 143.3। और इस बार का भी आर्थिक सर्वेक्षण आप देखिएगा तो वही 143 नहीं होकर वो कि 144% है, तो फसल सघनता लगभग यही चलता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चंदन जलाशय किस जिले में स्थित है? बहुत ही फेमस है, भागलपुर, दरभंगा, सारण या फिर मुंगेर? इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर में चंदन जलाशय है। और देख लीजिए, रेल पहिया कारखाना बिहार के किस जिले में अवस्थित है? मधेपुरा, जमालपुर, छपरा, मुंगेर या फिर ई? ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा छपरा, बेला में, छपरा में है शायद, ठीक है ना, छपरा में रेल पहिया कारखाना है, उसको आप देख लीजिएगा। और 63वीं में शायद पूछा गया था कि जो रेल कोच डिब्बा कारखाना कहाँ पर है, तो शायद मोकामा में था, ठीक है ना, भारत वैगन, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन बीपीएससी के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक होते हैं। चलिए, इस तरह के लगातार सेट अभी आते रहेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, ताकि इस तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लगातार लेकर हम लोग आते रहें।